Hi, good morning. This lecture is for Standard 6, Chapter 12, Electricity and Circuit. You must have received one video on this chapter, Electricity and Circuit. Okay. So hope you have gone through the entire video. This chapter is very important chapter. This is a base chapter for you for 7th, 8th, 9th, 10th. So you need to focus. आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर देख लेना. अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रहा है तो यू कैन कॉल मी, आई विल हेल्प यू टू गेट द लिंक. बिकॉज अब क्या है कि आपका फाइनल एग्जामिनेशंस की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए और मैं आपको इसके बाद की वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट आर द चैप्टर्स वी आर गोइंग टू कवर इन फाइनल एग्जामिनेशन. तो फॉर दैट यू नीड टू मोर अटेंटिव, क्योंकि अगर ये चैप्टर अगर आप नहीं समझ में आएगा आपको तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगी. और यही सब चैप्टर जो है आपके SA2 फाइनल एग्जामिनेशन में कंसीडर्ड होंगे. अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो आप लोग देख लेना. मैं थोड़ा सा स्नैपशॉट उसके बारे में अभी बता देता हूँ. देखो, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट. इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक? इनफैक्ट मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने बोला आपको बार बार बोलता हूँ कि वीडियो फर्स्ट आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक थोड़े से क्लियर किए हुए हैं. वैसे मैं दो चार चीज़ें आपको बताता हूँ कि फ्लो ऑफ करंट इज फ्लो ऑफ करंट. व्हाट इज़ फ्लो ऑफ करंट और करंट क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट. जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं करंट. और करंट जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम हम चेंज करके बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी. हमारे घर के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ऑल आर रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी. जैसे घर में टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज है, रूम हीटर है. आप घर पे अगर ध्यान से देखोगे तो 90% अप्लायंसेस जो है आपके इलेक्ट्रिक पे चलते हैं. जैसे किचन में आप जाते हो तो मिक्सचर ग्राइंडर है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ओवन है. तो हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं रह सकते. तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए वेरी नेसेसरी थिंग्स फॉर आवर डेली लाइफ. अब उसमें मैंने आपको बताया था कि सेल के बारे में बताया था कि ड्राई सेल क्या है, और बहुत सारे सेल होते हैं. सेल से हमारा बहुत सारा काम होता है. जैसे कि हमारे वॉच हैं, उनके अंदर भी सेल होता है, टॉयज़ के अंदर सेल होता है, कार के अंदर सेल होता है, मतलब रिमोट में सेल होता है. और सेल के अंदर क्या होता है, देयर इज़ टू चार्जेस, वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ निगेटिव. इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल्स. दो टर्मिनल्स होते हैं बैटरी के अंदर, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव. ये फोटोग्राफ्स आप ध्यान से देखो. दिस इज ए फोटोग्राफ्स ऑफ ड्राई सेल, ठीक है. इसमें सबसे ऊपर जो है एक मेटल कैप है, उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनस बताया गया है सिंबल के साथ. उसके बाद इलेक्ट्रिक सेल है, द एंटायर बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल. नीचे निगेटिव चार्ज दिया हुआ है, मेटल डिस्क है. ये सारी चीज़ें आपको ड्राई सेल की है. अब हम लोग देखते हैं ड्राई सेल के बाद छोटे छोटे एक्टिविटीज़ हैं, वो आप स्टडी करना, समझने की कोशिश करना. अब तो डाउट सॉल्विंग के लिए आप स्कूल में भी आ सकते हो, तो यू कैन कॉल मी और टेक ए टाइम, तो यू कैन कम डाउन एंड यू कैन अंडरस्टैंड द डाउट्स, ठीक है. तो नथिंग इज़ टू बी वरीड. अगर आपको समझ में नहीं आता है वीडियो देखने से तो आप सबके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9687170756. आप हमको कॉल कर लेना, व्हाट्सअप पे लिख देना, ठीक है. तो मैं आपको बता दूंगा कि व्हेन यू शुड कम इन द स्कूल, और आप मेरे से डाउट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. तो नथिंग इज़ टू बी वरीड. आपको स्टडी करना है, यू हैव टू मेंटेन योर डेली रूटीन, तभी जाके सब कुछ हो पाएगा, ठीक है. तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जैसे आपके घर में मीटर लगा हुआ है, ठीक है. तो मीटर के पास से इलेक्ट्रिक आता है आपके स्विच बोर्ड में, और स्विच बोर्ड से फैन में जाता है, बल्ब में जाता है, ठीक है. बट वहाँ पे क्या एक स्विच लगा होता है. तो
आप क्या करते हो, जब आपको बल्ब की ज़रूरत नहीं होती है, जब आपको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, देन यू स्विच ऑफ द लाइट। ठीक है, तो एक सर्किट बना होता है, तो जो पूरा सर्किट बना होता है, जब आप बल्ब को जलाते हो तो उस समय उसको बोलेंगे हम कंप्लीट सर्किट। जब बल्ब का आप बंद कर देते हो, लाइट बंद कर देते हो, दैट इज़ कॉल्ड अनकम्प्लीट सर्किट। तो सर्किट कंप्लीट तभी होता है कि जबकि प्रॉपर कनेक्शन होता है। तो प्रॉपर कनेक्शंस होता है, जैसे आप यहाँ नीचे देखो फोटोग्राफ्स, यहाँ पे ड्राई सेल लगा हुआ है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, उस पर लिखा है इलेक्ट्रिक बल्ब। ऊपर देखो लिखा हुआ है प्लास्टिक कोटेड कॉपर वायर। प्लास्टिक कोटेड कॉपर वायर होता है विच इज अटैच विद द बैटरी। तो एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ निगेटिव है। फिर उसके बाद एक फोटोग्राफ्स आपको दिख रहा है जिसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनस बैटरी के लगे हुए हैं और वहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। इसके बाद एक लास्ट फोटोग्राफ है जिसके अंदर देयर इज ए ब्रेक इन द वायर। ठीक है, तो ब्रेक इन द वायर का मतलब क्या है कि वहाँ पे वो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि बल्ब जलेगा ही नहीं। अब ये दोनों में देखो बल्ब का कलर पिंक कलर का, मतलब इसमें बल्ब जल रहा है, मतलब लिखा हुआ है वहाँ पे लाइट बल्ब। ठीक है, तो बल्ब जल रहा है। दैट मीन्स इफ द सर्किट इज अनकम्प्लीट, ठीक है, अगर अनकम्प्लीट है तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, फिर ये एक्टिविटीज़ है, सब एक्टिविटीज़ यू कैन डू एट योर होम। फ्यूज़ बल्ब के मैंने आपको पहले बताया था कि आपके घरों में भी एक MCX की स्विच लगी होती है। जब हाई वोल्टेज आता है तो उस समय क्या होता है, वायर यूज टू बी फ्यूज्ड और आपके घरों का जितना भी कनेक्शंस होता है वो बच जाता है। यू आर यूज टू बी सेफ। इलेक्ट्रिक स्विचेस का मैंने फंक्शन बताया था आपको, जिसमें इलेक्ट्रिक स्विचेस का फंक्शन क्या होता है, टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन और ब्रेक द कनेक्शन। ठीक है, तो आपके घर में अगर कोई पुराना स्विच पड़ा होगा तो आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर क्या होते हैं, दो उसमें स्विच लगे होते हैं और उसमें एक स्प्रिंग लगा होता है। तो स्प्रिंग के थ्रू स्विच जो है इट यूज टू मेक द कनेक्शंस विद द वायर। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं कि आप यू कैन डू एट योर होम, बट आपको ध्यान रखना है कि दैट इज़ विद द बैटरी एंड इट विल बी सेफ। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक टॉर्च के बारे में देखते हैं कि हमारे घरों में जो टॉर्च होता है वो टॉर्च कैसे जलता है, टॉर्च कैसे काम करता है। तो टॉर्च का यूज़ अब बहुत कम हो गया है बिकॉज ऑफ रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि ये टॉर्च काम कैसे करता है। ये टॉर्च कंटेन्स ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है टॉर्च के अंदर। इन ए टॉर्च 2 सेल्स आर कनेक्टेड टू ए टॉर्च बल्ब थ्रू ए स्लाइडिंग स्विच। एक स्लाइडिंग स्विच होती है जिसके थ्रू एक बल्ब कनेक्टेड होता है। व्हेन टॉर्च इज नीडेड टू प्रोवाइड लाइट, जब टॉर्च को जब टॉर्च हमको लाइट लेना होता है तो वी क्लोज द स्लाइडिंग स्विच बाय पुशिंग इट फॉरवर्ड सो दैट द सर्किट इज कंप्लीटेड एंड बल्ब गेट कनेक्टेड। तो जब आपके पास टॉर्च होता है तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर एक स्विच लगा होता है, उस स्विच को आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हो तो टॉर्च जल जाता है, फिर उसको पीछे करते हो तो टॉर्च बंद हो जाता है। ये जो है ना, सिंपल टॉर्च हो या चार्जेबल टॉर्च हो या कोई भी टॉर्च अगर आपके घर में होगा तो यू कैन ऑब्जर्व इट। और नहीं है घर में टॉर्च तो डोंट वरी, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इस डायग्राम को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये डायग्राम आप बनाने की कोशिश करना। ये डायग्राम बनाने से आपको ये पता चलेगा कि सर्किट है क्या, सर्किट का फ्लो क्या होता है और ये टॉर्च जलता कैसे है और क्या फंक्शंस है इसके। ये आपको जानने से ये डायग्राम बनाने से 3 चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक तो बैटरी का फंक्शंस क्या होता है, सर्किट का फंक्शंस क्या होता है और इलेक्ट्रिक का फ्लो कैसे होता है। ठीक है, When the torch light is not needed, जब आपको टॉर्च की लाइट की जरूरत नहीं होती है, the sliding switch is opened by pushing a backward so that the circuit break। जब आप स्विच को पीछे की तरफ करते हो तो क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है और लाइट टर्न ऑफ हो जाता है। The 2 cells in a torch are joined like this. The positive terminal of one cell is always kept in contact with the negative terminal of the other cell। अब देखो ये टॉर्च है, मैं थोड़ा सा फोटोग्राफ्स को बड़ा करता हूँ, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो बड़े ध्यान से इसको आप देखना। इसमें देखो कैसा है कि सबसे सामने एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, रिफ्लेक्टर का मतलब क्या होता है, विच रिफ्लेक्ट द लाइट ना। मैं लाइट के चैप्टर में आपको बताया था कि अगर सरफेस स्मूथ होता है तो उसके ऊपर जो भी लाइट आता है तो उसको क्या होता है, वो इमिडिएटली इट हैज़ टू गेट बैक बाउंस,
बैक बाउंस का मतलब क्या होता है, टोटली जो रे है लाइट का वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आपने टॉर्च में देखा होगा, जनरली बहुत सारे टॉर्च चार्जेबल टॉर्च होते हैं, आपने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना। जो लाइनमैन होते हैं इलेक्ट्रिक वाले, वो भी वो टॉर्च लेके घूमते रहते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से सबसे फ्रंट में देखो आप फोटोग्राफ्स में, टॉर्च में एक रिफ्लेक्टर है, जिसमें क्या होता है कि जैसे ही लाइट चलता है तो वो लाइट को टोटली लाइट को बाहर रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे आप कार में देखोगे तो क्या होता है, कार का जो बल्ब होता है या टू व्हीलर का जो बल्ब होता है, उसके पास देखो चमकीला कलर का वो सिल्वर कोटिंग का रहता है। तो क्या उसका काम होता है, दैट काइंड ऑफ बॉल यूज टू बी फिटेड इन द टॉर्च। फिर वहाँ पे देखो एक लैम्प फिलामेंट लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, और साइड में क्या है, एक स्विच, एक सीलिंग्स रिंग्स लगी हुई है, यानी कि वो प्लास्टिक्स की होती है, दैट इज कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक्स की लगी होती है, जिससे क्या होता है, प्लास्टिक्स के भी होते हैं, मेटल्स के भी होते हैं। अर्लियर टॉर्च यूज टू बी मेड विद द मेटल्स, बट अभी प्लास्टिक्स के बनने लगे हैं। प्लास्टिक्स के इसलिए बनने लगे कि प्लास्टिक, अगर बारिश होती है तो बारिश के टाइम में क्या होता है कि खेतों में किसान अगर टॉर्च लेके निकलते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है, बट अगर मेटल होता है तो वाटर के साथ वो रिएक्शंस करके रस्टिक हो जाते हैं, बाद में थोड़े टाइम के बाद टॉर्च ख़राब हो जाता है। तो प्लास्टिक केसिंग होती है इसके ऊपर, यहाँ देखो ब्लू कलर का एक बना हुआ सेट, प्लास्टिक केसिंग, इसको बोलते हैं प्लास्टिक केसिंग, है ना। फिर उसके थोड़ा सा आगे जाओगे तो विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टॉर्च, मेटल स्विच कॉन्टैक्ट, स्लाइड स्विच। अब अगर ये स्विच खराब हो जाएगा तो टॉर्च बेकार हो जाएगा, देन यू कांट यूज़ द टॉर्च। इसलिए क्या होता है कि लोग बताते हैं कि इसको बार बार ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए, ठीक है, जब ज़रूरत हो तो ऑन किया, बाद में ऑफ करनी है। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना है कि ये जो स्लाइड स्विच है, वहाँ पे देखो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश किया हुआ है मेटल विथ कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। 2 पॉइंट है मेटल के बने हुए, जहाँ पे एक एरो का निशान लगा हुआ है बिल्कुल बी के ऊपर। तो जैसे ही आप ये स्विच को स्लाइड करते हो आगे की तरफ तो वो उससे टच कर जाता है, तो जैसे ही टच करता है तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, और जैसे ही पीछे करोगे तो कनेक्शन यूज टू बी डिस्कनेक्ट, ठीक है। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे ही वो कनेक्शन टच होता है तो वो सर्किट कंप्लीट होता है, और जैसे ही कनेक्शन, जैसे ही स्विच को आप पीछे की तरफ कर लेते हो तो आपका सर्किट अनकम्प्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आप देखो पीछे की तरफ हम आते हैं, वहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, मेटल स्प्रिंग। तो मेटल स्प्रिंग एक ऐसा होता है कि मेटल स्प्रिंग की वजह से वो जो मेटल स्प्रिंग का वायर है वो स्विच से कनेक्टेड है, और फिर बैटरी है, 2 बैटरी लगी हुई है, और बैटरी का जो आगे का जो मैंने बताया आपको मेटल का टॉप होता है बैटरी में। और ध्यान से देखना कि बैटरी जो लगी हुई इसमें प्लस है एक साइड माइनस है। तो प्लस प्लस अगर होगा तो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा, और प्लस और माइनस होगा तो क्या होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। तो कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए बैटरी को इस तरीके से हमको लगाना पड़ता है उसमें, ठीक है। कई बार क्या होता है, बच्चे टॉर्च लेके खेलते रहते हैं, ख़राब करते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसमें से बैटरी को निकाल के उल्टा लगा के छोड़ देते हैं, ये टॉर्च जलेगा ही नहीं, बिकॉज कनेक्शन उसमें इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो इसमें देखो बी है और सी है, ये है तुम्हारा टॉर्च का स्ट्रक्चर। अब इसको तुमको फेयरबुक में अच्छे से बनाना है, तुमको समझना है कि जो इसके पार्ट्स हैं वो कहाँ पे क्या है एंड हाउ इट इज़ गेटिंग कंप्लीट। ये था तुम्हारा टॉर्च का। अब देखो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हम लोग किसको कहते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स में देखो कैसा है कि ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मटेरियल्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक है कंडक्टर्स और एक है इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होता है, ठीक है, कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है, सुचालक बोलते हैं इसको, कंडक्टर को। जैसे बसों में आपने देखा होगा एक ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर क्या करता है, वो जैसे ही ट्रैफिक होती है तो उसको ठक 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 की आवाज़ करता है, बोलता है अब निकालो अब निकालो अब निकालो, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टर जो होता है ना, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे ही कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक के। यानी जो कंडक्टर है, जो भी मटेरियल कंडक्टर है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक का फ्लो आसानी से होता है, ठीक है। तो मटेरियल्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। जैसे क्या होता है, जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के
कंडक्टर कहलाते हैं। नॉन मेटल जैसे ग्रेफाइट है और गैस कार्बन है, ये दोनों जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स में भी इलेक्ट्रिक के कंडक्टर होते हैं, सिर्फ दो, ग्रेफाइट और गैस कार्बन। ऑल सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स इन वाटर, ऑल सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स इन वाटर आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन इन वाटर आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये आपको 5 पॉइंट लर्न करने हैं, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द थिंग्स आर कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं। नॉन मेटल्स लाइक ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी नॉन मेटल्स में सिर्फ दो, ग्रेफाइट और गैस कार्बन, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं। ऑल सॉल्यूशंस ऑफ एसिड इन वाटर, वाटर में अगर कोई भी एसिड्स का सॉल्यूशन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। जैसे आपने पुराने जो पहले बैटरीज आते थे उसके अंदर क्या होता था कि देर इज़ ए वाटर टनल्स एंड देर इज़ ए एसिड टनल्स, तो उसके थ्रू क्या होता था कि दैट यूज टू बी द एस्टेब्लिश द कनेक्शंस फॉर दैट। अब अल्कलाइन जो सॉल्यूशंस होते हैं वाटर में वो भी होते हैं कंडक्टर्स, और सॉल्ट और वाटर, ठीक है, अगर आपके पास पानी है उसमें नमक मिक्स है तो वो भी जो है कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम इंसुलेटर के बारे में देखते हैं कि इंसुलेटर क्या होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलेटर से हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करेंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर और बैड कंडक्टर। कुछ मटेरियल जो होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं होता है, जैसे रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, माइका है ना, एस्बेस्टस है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, डीजल ऑयल है, वैक्स है, अल्कोहल है, बेंजीन है, ईटीसी है, ये सारे जो है ना वो इंसुलेटर हैं इलेक्ट्रिक के। जैसे आपने देखा होगा कि जो लाइनमैन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो उनके पास क्या होता है, रबर के ग्लोव्स होते हैं बड़े बड़े। तो जब कभी भी वो वायर को टच करते हैं तो इलेक्ट्रिक वो जो रबर के ग्लोव्स होते हैं उनको वो यूज़ करते हैं। ठीक है, हमको भी घर में क्या होता है कि कभी भी स्विच अगर हम टच करते हैं तो उसके पहले हमारे पैरों में स्लीपर होनी चाहिए। नेकेड हाथ से हमको इलेक्ट्रिक टच नहीं करना चाहिए। तो ये था आपका ये चैप्टर। दिस इज ऑलमोस्ट इट इज़ कम्प्लीटेड। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग ए डाउट तो यू कैन कॉल मी। अब थोड़ा सा इसमें है जो हम कर लेते हैं, जैसे यूजेज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब इसके यूजेस क्या हैं वो हम कर लेते हैं। द कंडक्टर्स आर यूज टू मेक दोज पार्ट of electric device from which the current must flow. Insulators are used to cover the conductor so that the user does not get electric shock. To test this substance is a conductor and which is an insulator. We require two tester circuit for this, which is a simple circuit consisting of bulb, wire and cell or battery. The material is to be tested is connected with the circuit. If the material is a conductor, the bulb glows, and if the material is an insulator, the bulb will not glow. अब इंसुलेटर आप लगा दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होगा, इसलिए बल्ब नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिक शॉक, अब देखो कई बार क्या होता है ना, आपने सुना होगा कि किसान मर गए खेतों में इलेक्ट्रिक के लगने से। इसमें कैसा होता है कि खेतों के ऊपर से इलेक्ट्रिक के वायर जाते हैं, वो वायर कहीं से अगर टूट गए, ब्रेक हो गए किसी वजह से, तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक होता है, और खेतों में अगर पानी है और किसान जा रहे हैं तो उनको लगता है तो वो मर जाते हैं। A human body experiences an electric shock when high voltage electricity passes through it. It can cause various nervous disorders and even lead to death. अगर इलेक्ट्रिक लग जाता है, वोल्टेज ज़्यादा है तो आदमी मर सकता है। प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए हमको इलेक्ट्रिक से बचने के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डू नॉट टच बेयर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। कभी भी अगर वायर नंगा है, नेकेड वायर है जिसके अंदर कोई कोटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको हमको टच नहीं करना चाहिए। मेक श्योर यू वियर रबर स्लीपर वाइल हैंडलिंग और टर्निंग ऑन एंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। कभी भी आप अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स टच करो, जैसे आपके घर में ओवन है, रूम हीटर है, ठीक है, या स्विच है, कहीं पे वायर अगर पड़ा हुआ है, जैसे मैरिज सेरेमनी में क्या होता है कि बहुत सारे डेकोरेशंस किए जाते हैं तो उसमें वायर कहीं से कहीं गया होता है, लाइटिंग्स कहीं से कहीं हुई होती है। तो अगर हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कि कोई मैरिज फंक्शंस है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कि वायरिंग्स के बहुत सारे काम किए हुए होते हैं, तो वी यूज्ड टू बी वेरी अलर्ट, मेक ए डिस्टेंस विद द सेम। ठीक है,
कीप योर हैंड्स ड्राई वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। अब जैसे हमारे हाथ है उसमें पानी लगा हुआ है या हमने कोई गीला कपड़ा है उसके थ्रू हम टच करेंगे तो वी कैन बी डैमेज ऑन दिस। तो दिस इज इंटायर अबाउट दिस चैप्टर। अभी कीबोर्ड है। स्विच हम किसे कहते हैं? एनीवन कैन आस्क टू यू व्हाट इज स्विच, तो आप बोल सकते हो डिवाइस विच इनेबल्स टू डिसेबल द इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू ए सर्किट। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? ए डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिलामेंट, ए वेरी थिन कॉइल ऑफ मेटल विच ग्लोज ब्राइटली ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स, ए सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर, ए मटेरियल विच डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। इलेक्ट्रिक शॉक, ए कंडीशंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हाई वोल्टेज पासेस थ्रू बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता रहा हूँ। आप में से किसी को भी अगर कुछ डाउट्स हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, एग्ज़ाम की तैयारी आपको करनी है फाइनल एग्जामिनेशंस की, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप मेरे को फ़ोन करके टाइम ले लो और उस हिसाब से आप स्कूल में आके चीज़ों को समझ लो। बिकॉज क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ कि साइंस इज ए सब्जेक्ट वेयर वी कांट कीप आवर डाउट्स पेंडिंग। ठीक है, और लास्ट में जो आपके बुक्स में ये समरी दिया हुआ है इसको आप अवॉइड मत करना। ठीक है, और जो प्रॉपर डायग्राम्स होते हैं यानी जो टॉर्च का डायग्राम है वो आपको फेयर बुक में बना लेना है। ठीक है, और हो सके तो ये सर्किट वाला जो डायग्राम है वो मैं आपको बताता हूँ बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सर्किट, देखो ये वाला, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये तीनों डायग्राम बना लेना जिससे आपको पता चलेगा कि कंप्लीट सर्किट किसे कहते हैं और अनकम्प्लीट सर्किट किसे कहते हैं। चलो, थैंक्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।